दोस्तों अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ पे काम कर लीजिए, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। पहला, ये बेसिक स्टेप है, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, काउंसलिंग। इनविटेशन क्या होता है? इनविटेशन नए लोगों को इनवाइट करना। जब ये आपका गेस्ट मटेरियल है, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में जाते हैं तो आपको गेस्ट की ज़रूरत पड़ता है। जब आप घर उठाते हैं उसमें क्या पड़ता है? मटेरियल डालना पड़ता है ना। तो जितना मटेरियल डालते हैं उतना ही बरियार होता है। तो वैसा ही है, अगर आप मटेरियल अपने डालेंगे, मटेरियल मतलब क्या? आपका मटेरियल क्या है? गेस्ट है, न्यू लोग क्या है? मटेरियल आपका है। अगर आप मटेरियल डालेंगे तो आपका हमेशा बरियार होगा। तो यही है डायरेक्ट सेलिंग में क्या है? पहला इन्विटेशन, आप नए लोगों को हमेशा लाते रहिए। आप ये मत देखिए कितना आ रहा है, आप एकदम प्रतिदिन 2 से 3 लोग लाइए। अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो इस बात को गांठ मान लीजिए कि आपको 2 से 3 लोग हमेशा डेली प्रतिदिन नया लाना है। अब कितना टिकेगा वो नहीं मैटर करता है, लेकिन आपके साथ कितना आ रहा है ये बहुत बड़ा मैटर करता है। और इस बेसिक स्टेप को फॉलो हमेशा करना पड़ेगा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना चाहते हैं। तो क्या है बेसिक स्टेप? पहला इन्विटेशन, इनवाइट करना है, नए लोगों को इनवाइट करना है, अपना प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन देना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है। अगर आप डेली 2 से 3 लोग भी बताते हैं तो महीने में जोड़ लीजिएगा कितना होगा? 30-90, यानी 90 लोगों के पास आप मिलते हैं तो 90 लोग में से कितना रिजल्ट निकलने की संभावना है? आप अपना कैलकुलेशन के हिसाब से लगा सकते हैं। यानी कि 10% तो रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा, 100% निकलेगा ऐसा नहीं है, निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन आप नए लोगों से मिलते हैं तो आपका बिजनेस ग्रोथ करता है, आगे करता है, नए लोग आते हैं, आपका बिजनेस को समझते हैं और प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका बिजनेस चलता है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस चलता क्या है? जब आपका कंपनी से प्रोडक्ट लेगा, आपके माध्यम से प्रोडक्ट लेगा तो कंपनी में सेल पॉइंट जाएगा, तो वो आपको सेल पॉइंट देगा। यहाँ पर आप जितना, यानी कि मान लिया जाए कंपनी के अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको वहाँ से पैसा मिलेगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप जितना ही सीखते हैं उतना ही सबसे ज़्यादा आप प्लान कर सकते हैं, फॉलो। तो बेसिक स्टेप क्या है? बेसिक स्टेप इनविटेशन, नए लोगों को इन्वाइट करना, प्लान ज़्यादा कोशिश करें। जो आपको पीछे बताएं कि प्रेजेंटेशन देना, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को बताना है, प्लान ही हो गया। अब फॉलोअप क्या चीज़ है? फॉलोअप वो चीज़ है कि 12 से 12 लीडर आप देखे होंगे, कई ऐसे पॉडकास्ट में देखे होंगे, सोनू शर्मा सर बताते हैं, सुरेंद्र सर बता सके कि हम तो नहीं आ रहे थे, हम बहाना मार रहे थे। उनका पॉडकास्ट में बुलाया गया था, सोनू शर्मा को इनवाइट किया गया था, जो सुरेंद्र सर इनवाइट किए थे। डायरेक्ट सेलिंग के अर्थ के बहुत बड़े लीडर हैं, डायमंड पर्सनालिटी है। तो और लीडर उनको इनवाइट किए थे तो बहाना मार रहे थे, लेकिन फॉलोअप की इतना ताकत है कि फॉलोअप करते रहे और डायरेक्ट सेलिंग के जो मंच है उनका पॉडकास्ट पर आ गया था, आपको पता है। तो फॉलोअप करना है, कोशिश करना है। वो नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा, ना भी बोलेगा, बहाना मारेगा यहाँ वहाँ, लेकिन कोशिश करना है कि आप उसको हमेशा जाकर फॉलोअप करें। क्योंकि फॉलोअप से आपका होता है ना जो ज़्यादा सेल कन्वर्ट होने, देखिए प्लान से मात्र कितना % रिजल्ट निकलता है? प्लान से 5 से 10% आपका काम होता है, 90% क्या होता है? फॉलोअप में आता है। अगर आप 1 से 12 मेरा फॉलोअप करते हैं तो आपका 90% रिजल्ट निकलने की चांस रहता है। तो फॉलोअप बहुत बड़ा जरूरी पार्ट होता है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो फॉलोअप को ये गांठ मान लीजिए, फॉलोअप पकड़ लीजिए, हमेशा फॉलोअप करिए और आपका 100% बिजनेस चलेगा। फॉलोअप ये हो गया। अब नेक्स्ट हो गया काउंसलिंग। अगर आप टीम वर्क में, देखिए आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, जितने भी बड़े लोग देखे होंगे टीम वर्क में काम करते हैं, और वो कहीं रहते हैं उसका टीम काम चला देता है। ऐसा नहीं कि आज आप जियो की सिम बिक रहा है तो अंबानी बेचने आ रहा है, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क में आप काम कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान में रखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको हमेशा काउंसलिंग करना पड़ेगा। कोई टीम नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव करना है। एग्जाम्पल बहुत सारे लीडर बोलते हैं कि सर वो तो ऐसा है वैसा है, वो नहीं हमसे होगा, वो गलती करता है, वो गलती करता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझते हैं। आप कुछ सर पहले अपना पीछे बैक चल जाइए। आप बच्चे थे तो आप गलती करते थे कि नहीं करते थे? तो आपके पेरेंट्स लोग क्या करते थे? ऐसा करते थे कि आपको हटा देते थे, बोलते हाँ इसको हटा दो, दूसरा अति पैदा कर लेना, नहीं ना। उसको समझाते थे, सिखाते थे, बोलते थे कि नहीं, वो क्या था उनसे उम्मीद था कि ये बच्चा बड़ा होकर कुछ करेगा और हमारा सहारा बनेगा, है ना।
तो ऐसा ही टीम होता है। ये बच्चा है, लेका बुद्धि करेगा, गलती करेगा, बार बार इग्नोर करेगा, बहुत चीज़ सहना पड़ता है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। तो अगर आप उसको हमेशा पालते हैं पोसते हैं तो ये आपका टीम है। अगर आप टीम आपका सही तरीके से आप उनको संभालते हैं, सिखाते हैं और सिखाकर अगर उसको कुछ एजुकेशन देते हैं और आपका टीम अगर सक्सेस हो जाता है तो एक बात याद रखिएगा, वो आपको टीम हमेशा काम करेगा अपने लिए, लेकिन इनकम आपका भी होगा। तो क्या टीम को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? ऐसा नहीं ना कि टीम को हटा देना चाहिए कि नहीं ये तो नहीं होगा, ये तो है ख़त्म है तो इसको हटा देना चाहिए, ऐसा नहीं ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको बचाना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि टीम गलती करता है, ऐसा नहीं है टीम गलती करेगा। बच्चा है, अभी बच्चा है, टीम क्या होता है? बच्चा होता है। आप गलती करते थे कि नहीं? आप ही अपने पर जाइए, आप गलती करते थे कि नहीं करते थे? तो क्या अपने जो पेरेंट्स लोग हैं वो सुधारते थे ना, सिखाते थे कि गलती नहीं करना है, और सिखाते सिखाते आज देखिए आज वो ऐसा ही टीम है, बच्चा है, उसको आप जब तक काउंसलिंग करते रहिए तब तक वो पॉजिटिव हो ना जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि बड़े रैंक हो जाते हैं तो बोलते हैं कि है मैं तो डायमंड हुई हूँ फलाना हूँ, मेरा पास कार है, वो है, मैं उसके पास क्यों जाऊँगा स्कूटर लेके। तो ये आपका नेगेटिव थिंकिंग है, ज़्यादा दिन तक आप नहीं टिक पाइएगा, क्योंकि बड़े बड़े लीडर को मैं ख़त्म होते हुए देखे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर आपके अंदर अगर है कोशिश है, यानी कि बात किया जाए आपका टीम है गलती कर रहा है तो उसको सुधारना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि उसको हटा देना है। वो भी कहीं ना कहीं हक है, सुधारने का हक है। अगर आप उसको सुधार के पाल पोस के इसमें बड़ा कर देते, समझिए कि आप एक बाल बच्चा को ही पाल रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। आप जो भी भाई बाप मान के जो भी टीम को अगर गलती करता है तो थोड़ा सा के अगर टीम को पॉजिटिव हमेशा करते रहें तो डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना है तो टीम गलती करेगा, ये बच्चा है, इसको जितना डांटिएगा उतना ही गलती करेगा। तो ऐसा नहीं कि इसको हटा देना है, इसको पॉजिटिव करना है, सिखाना है, ऐसे करो ऐसे करो, तो फिर ये अपने सुधर जाएगा। जब देखते हैं बच्चा गलती करते 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 गिरते 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 चलने लगता है, तो वैसा ही टीम है, आप गलती करते 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 फिर अपने आप चलने लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। अगर एक टीम गलती करता है तो उसको सिखाइए, ऐसा नहीं कि अगर आपको वही टीम खड़ा हो जाएगा तो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देकर कमा के करोड़ों रुपया महीना दिला सकता है। ये टीम में पावर है, अगर इस चीज़ को समझ गए तो इस बात को ध्यान में रखिए। और जय हिंद। अगर ये सब आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू, जय हिंद।